Welcome to my class, student. We are doing story of my life and this is chapter 20. Now this is the critical analysis. Now अब इसमें क्या है, as Helen has grown older, जैसे जैसे हेलेन बड़ी होती गई, her needs and desires have shifted. उनके जो needs थे, उनके जो desires थे, वो shift होने लग गए, वो कहीं और जाने लग गए. Where it was once of paramount importance to keep up with her classmates, she now realizes that it is more beneficial to go at her own pace. पहले उनके नीड्स डिजायर्स क्या थे कि अपने जो सामान्य जो बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, फ्रेंडशिप करना. लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या रियलाइज किया कि अपने ओन पेस में अगर हम चलते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा लाभान्वित है. एंड अटेंड टू हर ओन नीड्स रादर देन अ फॉल्स हेड ऑफ सक्सेस ऑफ प्रोग्रेस. और हमें अपनी नीड को अटेन करना है, ना कि एक फॉल्स जो हम सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं और प्रोग्रेस के पीछे भाग रहे हैं, वो एक फॉल्स आइडिया है. हमें अपने स्पीड में अपने नीड को पाना है और ये इन्होंने रियलाइज किया. हेलेन्स इयर्स और डिटर्मिनेशन पेड ऑफ. उन्होंने जो निश्चय किया था रेडक्लिफ में जाना, वो उनको पेड ऑफ हुआ, मतलब वो सक्सेसफुल हुआ. एंड एज शी बिगेन हर स्टडीज एट रेडक्लिफ, जैसे उन्होंने रेडक्लिफ में अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, she congratulated herself for having stopped at nothing to ensure that the same privileges afforded to other girls her age were eventually bestowed upon her. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को शाबाशी दी कि वो जो जो प्रिविलेज, जो जो सुविधाएं, जो जो सहूलियतें वो दूसरे गर्ल्स को मिल रही थी, अदर गर्ल्स को मिल रही थी और उनकी एज की, वो सब उनके पास भी आ रही थी. इवेंचुअली bestowed upon her. One of the major statements Helen is trying to make with this book is that she is not so different from other girls her age. और जो इस किताब को लिखने का जो उनका एक जो लक्ष्य था, ये बताना था कि वो दूसरी लड़कियों की तरह से अलग नहीं है, वो उन्हीं की तरह है. एंड एज शी बिगेन classes at Redcliffe, she was able to show the world that that was true. और जब उन्होंने रेडक्लिफ में क्लासेस ली, जब ज्वाइन किया, तो उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि उनमें और दूसरे सामान्य बच्चों में कोई अंतर नहीं है. हेलेन वाज सो फोकस्ड ऑन गेनिंग एडमिशन टू रेडक्लिफ. वो बहुत फोकस थी रेडक्लिफ में एडमिशन लेने के लिए. एंड रोमांटिसाइजिंग व्हाट इट वुड बी लाइक टू स्टडी देयर. और वो सोचती थी कि वहां पढ़ना कैसा रहेगा. That she did not account for the ways in which her education there would be different from her own expectations. और उस समय उनको ये रियलाइज नहीं हुआ कि उन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस की थी उनसे वो थोड़ा अलग हो सकता है. Helen is surprised by the focus on speed and feelings one time rather than luxuriating in education. हेलेन को इस बात का सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ कि वहां पर सब कुछ बहुत जल्दी करना पड़ रहा था और जो अपना टाइम था, जो उनका खुद के लिए जो समय था, वो समय उनको नहीं मिल पा रहा था. और एजुकेशन को बहुत फास्ट स्पीड में पाना था, न कि आराम से पाना था. एंड ट्रूली कमिंग टू नो थिंग्स इन वंस ओन टाइम. और वो आप अपने पेस में, अपनी गति से, आराम से एजुकेशन आप नहीं ले सक रहे थे, नहीं लेना था. वहां पर भागना था और जल्दी जल्दी से सीखना था. As Helen gives her readers a peek into what daily academic life is like for her. जैसे हेलेन ने एक हमें अलाउ किया कि हम ये देख सके कि डेली जो एकेडमिक लाइफ है, जो हमारी जो लाइफ है जब हम पढ़ते हैं एज ए स्टूडेंट, जो लाइफ होती है वो कैसी होती है. She acknowledged the ways in which she is in fact very different from her classmate. तो वो ये उन्होंने एक्नॉलेज किया, उन्होंने स्वीकारा कि वो बहुत ही डिफरेंट थी दूसरे बच्चों से इस सिलसिले में. गेनिंग एजुकेशन उनके लिए था आराम से अपनी स्पीड में एजुकेशन पाना, लेकिन वहां सब भाग रहे थे. एंड हाईलाइट्स द स्टेंशियस एक्स्ट्रा प्रेशर पुट ऑन हर. और उन्होंने क्या हाईलाइट किया, क्या दिखाया कि वहां रेडक्लिफ पे उनके ऊपर बहुत ही स्ट्रेस वाला प्रेशर पड़ रहा था बाय इंस्टीट्यूशनल इनसेंसिटिविटी टू हर नीड्स. क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन थी वो नॉर्मल बच्चों की थी और हेलेन की नीड्स, जो टाइपराइटर है, ब्रेल बुक्स हैं, एम्बॉस्ड बुक्स हैं, उनकी जो स्पीड है, उन सब के प्रति वो इनसेंसिटिविटी दिखा रहे थे, वो सेंसिबल नहीं थे. एंड द डिजायर टू कीप अप विद आवर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. और इसलिए, और उनकी जो खुद की भी एक इच्छा थी कि वो अपने क्लासमेट्स के साथ आगे बढ़ें, ये जो डिजायर थी वो भी जो है उन पर काफी
परेशानियां डाल रही थी, और इन सब चीजों को उन्होंने हाईलाइट किया है चैप्टर 20 में. Helen is having a difficult time, but instead of getting bogged down in how overwhelming her education is, along with all that is required to pursue it, she resolves to focus on how each struggle broadens her horizon. तो हेलेन ने क्या कहा कि वो एक डिफिकल्ट टाइम था, बहुत ही कठिन समय था, लेकिन वो उन्होंने क्या किया, वो एजुकेशन को लेकर वो झुकी नहीं, और उन्होंने अपने जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके साथ परस्यू किया, आगे बढ़ी, और उन्होंने अपने फोकस किया हर एक स्ट्रगल जो उनके सामने आ रहा था उससे अपने होराइजन को ब्रॉडन करने का. हर स्ट्रगल को, हर चैलेंज को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और अपने होराइजन को ब्रॉडन किया. टीचर्स आर मोर अबाउट हरसेल्फ, और हर डिफिकल्टी ने हेलेन को उनके बारे में ज्यादा सिखाया, एंड प्रिपेयर्स हर टू कंटिन्यू टू स्ट्रगल अपवर्ड्स, और आगे बढ़ने के लिए जितने भी स्ट्रगल की जरूरत है उसके लिए उसको प्रिपेयर किया. शी परस्यूज नॉलेज एंड एसेंस ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि उनको नॉलेज गेन करना था और उनको कम्युनिटी की एक सेंस लानी थी कि वो नॉर्मल लोगों के साथ भी कम्युनिकेट कर पा रही हैं. Now in her third year of studies, Helen has come to terms with how different Radcliffe is from what she thought it would be. और थर्ड ईयर में हेलेन को रियलाइज हुआ कि रेडक्लिफ कितना डिफरेंट है, जैसा उन्होंने सोचा था उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है. एंड नाउ डिलाइट्स इन हर कोर्सेज एंड द चैलेंजेस दे प्रेजेंट, और नाउ वो अब डिलाइट कर रही हैं कि जो कोर्सेज उनको मिला था, आपने देखा था एलिजाबेथन लिटरेचर, शेक्सपियर, ये सब उनको पढ़ना था, और जो भी चैलेंजेस उनको मिल रहे थे उनको वो खुशी खुशी अपना रही थी. She is trying to find a way to meld her own priorities, और वो ये रास्ता ढूंढ रही थी कि उनकी खुद की जो प्रायोरिटीज है, वो जीवन में जिसको इम्पोर्टेंस देती है, उसको करने के लिए भी वो एक रास्ता ढूंढ पाए. When it comes to education with the university priorities, और यूनिवर्सिटी की जो प्रायोरिटीज है, इन दोनों के बीच एक समान रास्ता वो ढूंढ पाए. एंड कीप इन माइंड दैट देयर इज अ डीपर मीनिंग टू द थिंग्स शी इज स्टडीइंग, और वो ये भी ध्यान रख रही थी कि जो भी वो पढ़ रही हैं उसका एक डीपर मीनिंग है, उसको भी वो एंजॉय कर सकें. द अर्लियर डेज ऑफ हेलेन्स एजुकेशन विच आर फोकस्ड ऑन कम्युनिकेटिंग विथ नेचर, पहले के जो दिन थे उसमें वो नेचर के साथ कम्युनिकेट करती थी. नरिशिंग हर सोल अलॉन्ग साइड हर माइंड, और पहले के दिनों के नेचर जो एजुकेशन में उनकी आत्मा और उनका दिमाग दोनों नरिश हो रहे थे, दोनों पोषित हो रहे थे. एंड एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ लैंग्वेज, और उन दिनों वो लैंग्वेज में कितना कुछ सीखने को है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनको भी एक्सप्लोर कर रही थी. एंड कम्युनिकेशन, और किस तरह से कम्युनिकेट करना सीख रही थी, वो सब चले गए क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया. हेलेन इज अफ्रेड ऑन सम लेवल टू अनडू ऑल द लर्निंग ऑफ हर यूथ, और उनको ये डर सताने लग गया कि मैंने जो भी कुछ सीखा था वो मैं भूल न जाऊं. एंड कॉन्स्टेंटली रिमाइंड्स हरसेल्फ दैट ट्रू एजुकेशन इज नॉलेज ऑफ द स्पिरिट एंड द सेल्फ, और इसीलिए वो हर समय अपने आप को याद दिला रही थी कि ट्रू जो नॉलेज है, सच्चा ज्ञान जो है, वो ट्रू सेल्फ को, अपने स्पिरिट और अपने सेल्फ को जानना है, ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी, कला और सुंदरता को जानना है, एंड नॉट जस्ट व्हाट वन कैन रेजुग्रेट ऑन पेपर. और सिर्फ यही नहीं सीखना है कि क्या पेपर पे लिखा हुआ है, पेपर के अंदर का जो ट्रेजर है, जो खजाना है इमोशंस का, ब्यूटी का, आर्ट का, उन सबको आत्मसात करना है, उन सबको अंडरस्टैंड करना है. जस्ट एज हेलेन केम टू लर्न that struggling teaches her more and expands her world view, she has come to realize that being somewhat disappointed in Radcliffe has actually allowed her to enjoy it more. तो जैसे हेलेन ने ये सीखा, ये जाना कि स्ट्रगलिंग टीचर्स हर मोर, कि जितना वो स्ट्रगल कर रही है वो उतना ज्यादा सीख पा रही है, एंड एक्सपेंड्स हर वर्ल्ड व्यू, और स्ट्रगलिंग करके ही वो वर्ल्ड के प्रति अपने व्यू को और ज्यादा एक्सपैंड कर पा रही है. She has come to realize, तो उन्होंने एक रियलाइजेशन की, एक जानकारी ली, that being somewhat disappointed in Radcliffe has actually allowed her, कि जब वहां पर वो डिसअपॉइंट होती थी रेडक्लिफ में, तो एक्चुअली क्या हो रहा था, वो एंजॉय कर रही थी. और इसको वो डिसअपॉइंट इसलिए हो रही थी क्योंकि वो उसको कर नहीं पा रही थी. जब वो नहीं कर पा रही थी तो ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, और जब वो हो जा रहा था तो सेटिस्फाइड हो रही थी और वो एंजॉय कर रही थी. She is learning what she can while she is here, और
जितना कुछ वो सीख पा रही थी वो सीख नहीं थी, while always keeping in the back of mind and awareness that knowledge is a means not just to power or superiority but to true inner happiness। और जितना भी वो सीख रही थी हमेशा ये बात उनके ध्यान में थी कि नॉलेज एक पावर या सुपीरियरिटी नहीं है, लेकिन ये ट्रू इनर हैप्पीनेस है। हम अपने आप को खुश रखने के लिए हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इनर कामनेस के लिए हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। It gives us a sense of communion with the entire history of the world। और जितने भी वर्ल्ड के जो जितने भी इतिहास है उसके साथ उनकी एक कम्युनिटी हो गई, एक संपर्क सद गया और उन्होंने जाना कि जो इंसानियत है, जो ह्यूमैनिटी है, वो सेंचुरीज से जो यहाँ आ रही है वो किस लिए आ रही है, गुड सोल गुड स्पिरिट क्यों यहाँ आ रही है, और उन्होंने ह्यूमन एक्सपीरियंस को भी एक्सप्लोर किया। हमने क्या सीखा? हमने क्रिटिकल एनालिसिस चैप्टर 20 सीखा। चैप्टर 20 बहुत बड़ा है, उसकी डिटेल स्टडी आपने की थी। ये हमारा क्रिटिकल एनालिसिस है। तो जब आप उसको पढ़ोगे तो उसके साथ जो समरी और क्रिटिकल एनालिसिस दोनों को आप पढ़ो ताकि आप एक लॉन्ग आंसर लिख सको। हेलेन केलर में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उसमें लॉन्ग आंसर आ रहे हैं। तो द नेक्स्ट सेशन आई विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।